तीसरा ये हो गया बोलो। तीसरा बाकी तीसरा में बाकी थोड़ा है, हो गया बाकी दूसरा दूसरा बताए हो तीसरा वही तो गया तीसरा का। तीसरा हो गया, चौथा हो गया तीसरा नहीं है। तीसरा बताए x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। इसके दो शून्यक मालूम है, बाकी और शून्यकों को ज्ञात करना है। तो किसी व्यंजक में या किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा घात होता है जिस टर्म का, या जिस पॉलिनोमियल की जितनी बड़ी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते। जैसे इस पॉलिनोमियल की घात है 4, इसके 4 शून्यक होंगे। किसी पॉलिनोमियल में अगर 5 घात है तो उसके 5 शून्यक होंगे, तो इसके कुल 4 शून्यक होंगे। तो मान लिया हमने क्या इसके शून्यक कितने आए, लेट दी zeros of this polynomial माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हैं, जिनमें इन विच दो जीरोस मालूम है। मान लीजिए गामा इज इक्वल टू √5/3 ये मालूम है, वो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस √5/3 ये दो मालूम है। दो आपको अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। अब आइए आप देख लीजिए इसके नियम क्या है। इफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर द zeros of the polynomial ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0 if alpha, beta, gamma, delta are the zeros of this polynomial या this equation। तो क्या होगा, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा
डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा is equal to minus d by a and alpha beta gamma into delta is equal to e by a। ये आपको जानना जरूरी है, ये होता है इस तरह से। अब आइए अपनी इस इक्वेशन पर, इसमें a बराबर है 3, b बराबर है 6, c बराबर है -2, d बराबर -10 और e बराबर है -5। a b c d e ये सब नंबर्स हैं, संख्याएं हैं और ये अक्षर माना जाए, जबकि a b c d e भी अक्षर है, लेकिन यहाँ अक्षर हम लोग x को मान रहे हैं, बाकी सब ये क्या है, इनको नंबर्स माना जाता है। ए बी सी डी ई नंबर्स है। अब आइए यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए यानी -6/3 इज इक्वल टू -1/2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस √5/3 माइनस √5/3 इज इक्वल टू -1/2। ये कैंसिल हुए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन अब देखिए, हम इसको भी ले सकते हैं, ये भी सब हो सकता है, लेकिन हमको चूंकि 2 ही जीरोस ज्ञात करना है तो हम किन्हीं 2 समीकरणों का उपयोग करेंगे। दूसरा मान ले, इसको भी चाहो लिखो, इसको भी लिखो, लेकिन इसी एक से काम चल जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इनटू डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए। देखो पहले माइनस प्लस इस तरह करते जाओगे, माइनस क्या ये ई बाई ए बराबर है -5 -5/3 और अल्फा इनटू बीटा इनटू √5/3 इनटू -√5/3 इज इक्वल टू, ये कोस इसलिए बना दिया गया है ताकि ये 2 पद ना पढ़ा जा सके, -5/3 और ये क्या हो गया, माइनस चिन्ह यहाँ किनारे कर दीजिए माइनस, और ये 5/3 क्या हो जाएगा, √5/3 √25/9 25/9 का वर्गमूल 5/3 तो -5/3 अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -5/3। अब बाईं ओर भी एक ही पद, दाईं ओर भी एक ही पद। जब एक ही पद हो तो हम क्या करते हैं, और भिन्न है तो ऊपर की कटान ऊपर से, नीचे कटान नीचे से कर दिया जाता है। यानी ये 5 कट गया, ऋण कट गया, 3 कट गया, क्या बचा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 चाहे का 1/1 चाहे का 1। अब ये 2 समीकरण आपको मिले, अब इनको आप हल करोगे। 2 चीजें अननोन है, अल्फा और बीटा, 2 आपके पास इक्वेशन है। जितनी अननोन क्वांटिटीज हो, जितने जीरोस हो, उतना ही इक्वेशन होना चाहिए। जैसे इसमें देखो 4 इक्वेशन था, 1 2 3 4 चीजें अननोन थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आपके पास 2 चीजें अननोन है, अल्फा और बीटा, और 2 आपके पास समीकरण है, आप इसको हल कर सकते हो। कैसे हम हल करेंगे, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अपनाएंगे। बीटा का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख दीजिए, या अल्फा का मान निकाल करके रख दीजिए। हम कहेंगे या बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बीटा का मान आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए,
बीटा का मान या बीटा की जगह पर हम लिख देंगे 1/अल्फा एंड देन और तब Then क्या कहेंगे अल्फा alpha प्लस plus 1/अल्फा 1/alpha इज is इक्वल equal टू to माइनस minus 1 1 by बाई 2. अब हम जानते हैं ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें केवल एक ही चीज अज्ञात है अल्फा। Hmm. अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बटा को पहले खत्म करेंगे। बटा खत्म करने के लिए आरोह के लघुत्तम से सभी पदों में गुणा कर दीजिए। अल्फा और 2 इसका बटा कुछ नहीं 1 है तो लघुत्तम हो गया 2 अल्फा। 2 अल्फा से इसमें गुणा कीजिए हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। इसमें 2 अल्फा से गुणा करोगे अल्फा अल्फा कट गया बचेगा 2। इसमें गुणा किया आपने कितना हो जाएगा 2 कट गया अल्फा बचा। 2 अल्फा से इसमें गुणा किया 2 अल्फा से इसमें 2 अल्फा से इसमें 2 अल्फा से गुणा 2 अल्फा स्क्वायर हो गया। 2 अल्फा से अल्फा अल्फा कट गया 2 बचा। इसमें कितना हो जाएगा 2 कट गया अल्फा बचा। अब इसको भी बाईं ओर ले आइए या 2 अल्फा स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस हो गया प्लस अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप लगाइए उमर खैयाम या धराचार्य की विधि जिसमें आप क्या लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ फिर से देखिए a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर 2। a बराबर 2 b बराबर 1 c बराबर 2 तो हम जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब यहाँ भूल से कहीं यहाँ ये वाला ए ना रख दीजिएगा, ये दूसरा है। इस समीकरण के लिए यहाँ ए बी सी है यहाँ पर ये देख रहे हो इस समीकरण के लिए यहाँ ए बराबर 2 बी बराबर 1 सी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ अल्फा क्या है वेरिएबल है क्या है चर है चर जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी बराबर 1 ए बराबर 2 बी बराबर 1 सी बराबर 2 तो माइनस बी तो हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मैंने 1 हो गया माइनस 4ac माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 2a 2 दूनी 4 ये क्या हो गया देखो कहाँ लगाया गया कहाँ छूटा कुछ। ये क्या हो जाता है ये हम लोगों ने यहाँ लिखा क्या ये अल्फा बीटा बराबर आ गया बीटा बराबर 1/अल्फा। तो क्या हो गया ये आपने इसमें रखा अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू -1/2। ये 1/2 नहीं 2 हुआ देखो ये देख भी नहीं रहे हो -2 ये हुआ 1/2 लिखा देखो -2 देख रहे हो ना नहीं देखा देखो इसको देखना चाहिए 6/3 तो 3 दूनी 6 होगा तो -2 तो 1/2 लिख उठा था ये भी अब ये सब देखो -2 हो गया -2 फिर कहा 1/2 और है ये -1/2 था यहाँ 2 हो गया ये हो गया तो -1/2 गुणा किया आपने कितने से इसमें ये हो गया ये अब लघुत्तम कितना हुआ सिर्फ 2 हुआ सिर्फ अल्फा हुआ 2 अल्फा नहीं हुआ क्या हो गया अल्फा। देखो थोड़ा सा ना ध्यान दो सब गड़बड़ हो जाता है देखते रहना चाहिए। देखो क्या हो गया अब अल्फा से गुणा किया इसमें तो हो गया अल्फा स्क्वायर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर इसमें आपने अल्फा से गुणा किया 1 हो गया ये उसमें गुणा किया -2 अल्फा। इसको बाईं तरफ ले आइए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 1 अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने 2 दूनी 4 -4ac -4 1
4 माइनस 4 होल अपॉन 2a, a बराबर है 1 तो 2 हो गया, इज इक्वल टू -2 और ये हो गया 0, 0 का वर्गमूल 0, 0 माने कुछ नहीं, -2 में कुछ नहीं जोड़ना घटाना बटे 2, ये अल्फा बराबर गया, या अल्फा बराबर -1। अब -1 में आप 0 जोड़िए तब भी -1 रहेगा, -1 में से 0 घटाइए तब भी -1, यानी अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर भी -1, चाहे इस तरह से लगाइए अल्फा बराबर -1। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, या अल्फा की जगह लिखो -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, और बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 1, और बीटा इज इक्वल टू -1। Hence the remaining two zeros of this polynomial are -1 and -1. कागज वैसे कुछ न रखो, एक ठो में भर दिया करो, बात खत्म। हाँ आगे देखिए, ये रहा तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। If the polynomial x³ minus 3x² plus x plus 2 if by dividing the polynomial इतना by gx the quotient is x minus 2 and remainder is minus 2x plus 4 then find out the value of gx। ये gx से इसमें भाग दिया जा रहा है किसमें, x³ minus 3x² प्लस x प्लस 2 में, कह रहा है कोटियंट है x minus 2 और रिमाइंडर आता है -2x प्लस 4। तो कहता है इस gx का मान ज्ञात कीजिए। तो gx कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a is equal to bq प्लस r। और ये क्या है, a है, ये है b, ये है q और ये है r। इसमें मान रख दीजिए, क्या कहोगे, x³ minus 3x² plus x plus 2 is equal to b है gx into q x minus 2
x माइनस 2 -2 फिर प्लस Min- कितना माइनस 2x -2x प्लस + 4। अब gx का मान निकालिए तो देखो ये इतना एक पद है क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। पद किसे कहते हैं? कोष्ठ के बाहर स्थित धन या ऋण चिन्हों से मिलित राशियों को पद कहते हैं। ये ऋण चिन्ह कोष्ठ के अंदर है, ये बाहर है, ये बाहर है, तो कई पद हो गया यहाँ पर? ये एक पद ये हो गया, ये है, ये एक पद, ये इतना एक पद, ये इतना एक पद, एक एक इसमें एक पद 2 3 4 पद, 4 टर्म है इसमें। अब पहले क्या इतना हम लिखेंगे या gx इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x +4 माइनस 4 माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 4। और ये gx इंटू क्या है? x माइनस 2, ये बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इधर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x क्या हो गया? 3x 3x माइनस 4 प्लस 2 तो हो गया माइनस 2, इतना हो गया। और gx इज इक्वल टू, ये gx का मान निकालना, ये आ जाएगा इधर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। अब x माइनस 2 से इसमें भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। x माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देख रहे हो ये घात है 3, यहाँ घात है 1, घात का अंतर हुआ x टू दी पावर 2 यानी x स्क्वायर से भाग दीजिए, इसमें हो गया x क्यूब, गुणा कीजिए माइनस 2x स्क्वायर, कितना हो गया? चिन्ह बदलिए, ये हो गया, ये घट गया, हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब कई बार गया, इस पर घात 2 है, इस पर घात 1 है, ये ऋण है, 2 ऋण धन का गुणा ऋण हो गया, माइनस x बार, इससे गुणा कीजिए माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, चिन्ह बदलिए माइनस 2x, चिन्ह बदलिए, ये हो गया, कितना हो जाएगा? ये कट गया, ये हो गया प्लस 5x माइनस 2। कितनी बार जाएगा? फिर देखिए प्लस 5 अब बार, प्लस 5 बार, प्लस 5 5x माइनस 10 कट गया, ये हो गया, कट गया प्लस 8, 8 ये हो गया रिमाइंडर। 8 is the पूछ रहा था क्या बताइए आप? gx का मान बताइए, gx का मान, ये कट जाना चाहिए था, कहाँ गलती हुई देखो, ला किताब ला, ये सब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये gx इतना x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है, x माइनस 2, ये हो गया माइनस 2x प्लस 4। तो हम जानते हैं ये क्या हो गया, a बराबर इतना b क्यू प्लस r माइनस 2x प्लस 4, ये माइनस 4, कितना हो जाएगा ये? अब इस सबको बाईं तरफ ले आए आप, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और ये प्लस 2x माइनस 4, क्या हो जाए? ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x 2x और 3x, और ये हो गया माइनस 2 बराबर इतना हो गया। अब इससे x माइनस 2 से इधर भाग दीजिए,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस प्लस 3x माइनस 2। x माइनस 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदला, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2, इसको उतार लिया। अब क्या बाहर गया? x बार माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस x माइनस प्लस x। देखो कुछ नहीं ध्यान देते, माइनस माइनस प्लस ये हो गया, माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x। अब चिन्ह बदले तो ये हो गया कितना? माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया सिर्फ x माइनस 2। कितनी बार जाएगा? सिर्फ एक बार, एक बार एक्स ये एक बार। कितना हो गया? x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, कट गया। हेंस gx इज is इक्वल equal टू to x कितना? square x स्क्वायर minus माइनस x x plus 1 प्लस 1। उमर खैयाम। ये चौथा रहा, पांचवा देखिए क्वेश्चन और है। बहुपदों इतना के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। घात px बराबर घात qx, घात px एक्स px बराबर बराबर घात qx qx। क्या करोगे? कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, ये कह रहा है x के रूप में, x के पदों में व्यक्त पॉलिनोमियल, उसकी घात मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी लिख दीजिए, 3, इसकी घात कितनी हो गई? 3 हो गई। इधर दूसरा एक पॉलिनोमियल लिख दीजिए जिसकी घात दोनों बराबर है हो, मान लीजिए हमने लिख दिया 7x क्यूब, सिर्फ इतना ही लिख दिया, हो गया ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, दोनों की घात बराबर हो गई। घात qx ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या कह रहा है? घात qx घात qx is equal to घात x rx घात rx। rx, बस इतना दिया है। बहुपदों के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। तो घात qx बराबर घात rx, तो घात qx की घात rx, इसमें भी ऐसे ही लिख दीजिए। क्या हो गया? मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू घात कितना लिख दीजिए? मान लो सिर्फ आपने लिख दिया x स्क्वायर। ये कह रहा है घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0, तो जिसकी घात 0 हो तो कहोगे दैट पॉलिनोमियल इज, वो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल इज, कोई गिनती कर दीजिए, मान लीजिए 5 हो गया बस। क्या, जिसे हम कह सकते हैं 5x की पावर 0, तो सिर्फ 5, कोई गिनती एक लिख दीजिए, हो गया, इसका घात 0 हो गया। अब आगे बढ़िए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण।
सर अब रहने दीजिए हाँ बस। चलो, कल से हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलो।